जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे आज एक इम्पोर्टेंट सेशन आपका ये सेट नंबर जेएसएससी सीजीएल का सेट नंबर 14 होने वाला है। ये सेट नंबर आपका 14th हो जाएगा, है ना। इस सेट की हम शुरुआत करें उसके पहले हम आप सभी को बता दें कि आपके नए जो आपका पंचांग है, या कह सकते हैं कि हिंदू नववर्ष जो मनाया जाता है आपका, या तो जो आपका पंचांग दे रखा है विक्रम संवत और शक संवत, जो कि एक की शुरुआत होता है 58 ईसा पूर्व में, एक की शुरुआत होता है 58 ईसा पूर्व में, और एक की शुरुआत होता है 78 ईस्वी में। तो ये दोनों पंचांग के बारे में आप सभी को पता ही होगा। जैसे आपको पता है कि भारत में दो संवत को जो है ज़्यादा मान्यता दिया गया है, एक है विक्रम संवत और दूसरा है शक संवत। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में होती है। इसके अलावे अगर बात करें तो संवत और भी है, जैसे हिजरी संवत है, जो कि वो अलग आपका है, लगभग 630 ईस्वी में उसकी शुरुआत होती है। और भी इसके अलावे और भी कई सारे जो है वो संवत को यहाँ पे मान्यता दिया गया है, लेकिन भारत में जो सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है वो दिया जाता है मान्यता, वो है विक्रम संवत और शक संवत को। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। तो उसी के कह सकते हैं कि आपका जो 9 वर्ष काउंटिंग होता है वो आपका आज से शुरू होता है। और तो इसीलिए आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात करेंगे अगले टॉपिक को, और आज का ये पूरा सेट आपका होने वाला है। ये सेट आपका टोटली कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस का ये कवर होने वाला है सेट। तो एक बार आप लास्ट तक बने रहेंगे, इसके साथ आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ जहाँ पे आपको ये चीज़ लगे कि हाँ यहाँ पे हमको और थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। सपोज दैट किसी कहानी को आपने पढ़ रखा है, जैसे छाहर कहानी को आपने पढ़ रखा है, यहाँ से बनने वाले सवालों को भी कर लिया है, लेकिन इस सेट में कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं, इस तरह के भी सवाल जो वो बनाया जा सकता है। तो इससे आपको एक मोटी आइडिया हो जाएगा कि हाँ अभी भी हमारे बीच में, या तो कह सकते हैं कि हमारे स्टडी में कुछ ना कुछ अभी भी कमी बची हुई है, जिसको हमें दुरुस्त और भी करना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपका ऐसा हो जाए जो कि आप एक मजबूती के साथ आप एग्ज़ाम में जाए और आसानी से आप सारे सवालों को हल करके आएँ। और एक सकारात्मक कह सकते हैं कि जब आप एग्ज़ाम से निकले तो एक सकारात्मक और खुशी मन के भाव के साथ आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलें, जिससे कि आपको यह लगे कि हाँ भाई हमने जो मेहनत किया उसका सही हमको आउटपुट मिल रहा है। तो इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों का तैयारी करना है। और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल है कि छाहर कहनी की लिखवैया। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि छाहर जो है इसके लिखा गया है वो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि छाहर कहनी की लिखवैया चितरंजन महतो कुपरे लेखक परिचय के लिख ले है। तो इनके ऊपर जो लेखक परिचय जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा है वासुदेव महतो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे छाहर जो है ये एक कहानी संग्रह है। यह एक क्या है, तो यह एक कहानी संग्रह है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना यह एक कहानी संग्रह है। इसको कहानी कहेंगे, है ना, कहानी कहेंगे खोटा में, कहानी संग्रह। अगर संग्रह लिखना हो तो आप पूरा इस तरह से लिखेंगे। तो याद रखेंगे यह एक कहानी संग्रह है। इसमें टोटल कितने कहानी है, तो इसमें टोटल 10 कहानी जो वो शामिल किया गया है। टोटल इसमें कितने कहानी, तो 10 कहानी है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपसे और भी कितने क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि कौन कौन सी कहानी इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी इनमें से कौन सी कहानी जो वो छाहर कहानी संग्रह के अंतर्गत नहीं है या छाहर किताब में ना छपल है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ चितरंजन महतो चित्रा के जीवन पर आधारित कुछ प्रश्न आपके बनाए जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चितरंजन महतो चित्रा के ऊपर भी आपसे सवाल जो वो पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि मलकी बहू कैसन कहानी लागे। तो मलकी बहू अगर बात करें तो यह एक दहेज समस्या के ऊपर बनी हुई कहानी है। साथ ही साथ यह एक सामाजिक और साथ ही साथ पत्नी प्रताड़ित, यानी कह सकते हैं कि जब शादी हो जाता है उसके बाद आज भी ऐसा नहीं कि आज भी बहुत अच्छा यहाँ पे दुरुस्त हो गया है, या तो कह सकते हैं कि पहले से और ही ज़्यादा स्थिति जो है वो बदहाल हो चुका है अभी वर्तमान में, खास करके दहेज समस्या वगैरह से संबंधित। तो याद रखेंगे जब कई बार देखना पड़ता है कि कई बार झेलना पड़ता है लड़कियों को, जब ससुराल वो चली जाती है उसके बावजूद उसे कई तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कि चाहे वो दहेज प्रथा को लेकर हो चाहे अन्य किसी वजह से हो। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सब है।
अगला सवाल के देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बिसुन ससुर घर से की करे गेल रहो है। तो अगला सवाल है कि बिसुन ससुर घरे की करे गेल रहो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैसा मांगे वास्ते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पैसा मांगे ले। अगला सवाल है कि करम डायर कौन काटो है। तो सबसे पहले बता दें कि करम डायर सबसे पहले इसका उपयोग कहाँ होता है, तो कर्म त्यौहार जो होता है करम पर्व, तो करम पर्व में जो है इसका उपयोग किया जाता है। किसका, करम डायर का। अगर बात करें यह मनाया कब जाता है, तो भादों की एकादशी को यह मनाया जाने वाला त्यौहार है। भादों एकादशी को यह मनाया जाता है। तो याद रखेंगे भादों एकादशी के दिन यह मनाया जाने वाला झारखंड का एक प्रमुख पर्व में से एक माना जाता है करम पर्व। करम पर्व जो है मुख्य रूप से भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक जो वो माना गया है। करम डायर के काटे की है तो गांव का जो पाहन होता है, जैसे पूजा पाठ का जो भी गांव में जो होता है वो कार्य सारा संपन्न किसके द्वारा होता है, तो वो होता है पाहन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो भी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गांव के पाहन। अगला सवाल है कि नदी घाटी और सामुद्रिक कछारे कौन सभ्यता पोंगायल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आधुनिक सभ्यता। आधुनिक सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेतरहाट रांची से कितना दूर है। तो यह बात करें कि नेतरहाट सबसे पहले है कहाँ पे, तो नेतरहाट जो है यह लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, तो यह जो है वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको पहला ध्यान में रखना है। नेतरहाट अगर बात करें तो झारखंड के सबसे प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पे कई ऐसे पर्यटक आते हैं जो कि दूर दूर से विदेशों से पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आता है। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो एक बार आपको नेतरहाट जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे जगह हैं झारखंड के जो कह सकते हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल है जो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे झारखंड में भी कुछ ऐसे स्थल हो सकते हैं। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 155 किलोमीटर। तो अगर पूछा जाए कि नेतरहाट रांची से कितना दूर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 155 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं कि यह झारखंड जीएस का सवाल है। नेतरहाट और गंगटोक एक यात्रा या तो छोटा नागपुर एक यात्रा, तो नेतरहाट छोटा नागपुर नैनीताल जो बोला गया है वो कहीं ना कहीं उसी से संबंधित यह सवाल को जो है वो बनाया गया है। तो सवाल आपसे किसी तरह से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है उससे संबंधित, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि आपको कहीं ऐसा नहीं कि जो सवाल दिया हुआ है वहीं से सिर्फ सवाल बन सकता है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा नहीं बन सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। लेखक नेतरहाट कंदे से यानी कौन विभाग दने से गेल रहुअत। तो लेखक जो वो किस कहाँ से या किनके द्वारा जो वो वहाँ पे जो जाते हैं वो किस तरफ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीजी विभाग बाटे से। तो पीजी विभाग से उनके द्वारा ही इनको ले जाया जाता है। तो याद रखेंगे लेखक जो है वो नेतरहाट किधर से जाता, तो पीजी विभाग बाटे से। अगला सवाल देख लेते हैं कि दामोदरे कोरायकर अनुसारे सत्य के खोज करे ले कौन बहराल रहो है। यानी कह सकते हैं कि दामोदरे कोराय जो है इसमें बोला गया कि सत्य की खोज करने के लिए कौन जो है वो बाहर निकलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सिद्धार्थ। तो याद रखेंगे सिद्धार्थ किसको बोला गया, तो गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम रहता है। तो याद रखेंगे सत्य की खोज करने के लिए कौन बाहर निकलते, तो सिद्धार्थ। जबकि महावीर आप सभी को पता ही होगा, महावीर के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि जैन धर्म के ये अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका बचपन का नाम रहता है वर्धमान, क्या रहता है, वर्धमान रहता है। हिनयान कर बुद्ध के की बतौले हला। तो हिनयान कर बुद्ध के की बतौले हला, तो इसमें से हिनयान जो है वो बताता है बुद्ध को महामानव। तो बुद्ध को जो है वो हिनयान ने क्या माना है, तो महामानव की संज्ञा दी गई है। साथ ही साथ कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगा एक और कहानी था जिसमें से बताया गया था कि बिरसा मुंडा को उन्होंने क्या कहा था, तो वहाँ पे भी था महामानव बोला गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बटा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हम इसको पूरे डिटेल से अध्ययन कर रखा है। साथ ही साथ जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर उसके बारे में भी हमने बात किया था। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि टीवी प्रचार किनकर लिखल कविता लागे। तो टीवी प्रचार यह जो है वो किसके द्वारा लिखा गया कविता लागे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संतोष कुमार। याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संतोष कुमार। अगला सवाल है कि कौन संतोष कुमार की कविता नायक है। तो यहाँ पे आपको बताना कि इनमें से कौन सी कविता जो है वो संतोष कुमार महतो के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, चमचा, मर्दानी, विधवा या फिर दलाल।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विधवा। जबकि चमचा, मर्दानी और दलाल ये तीनों जो है वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया प्रमुख कविता है। अगला सवाल है कि ए.के. झा जी जन्म बछर बतावा। तो ए.के. झा जी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है 20 जून 1939 को। 20 जून 1939 को इनका जन्म होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टॉमी कुकुर के बीमार हवे कारण ओकर मालिक की बुझल है। तो इसमें से बताना है कि टॉमी कुकुर के बीमार हवे कारण ओकर मालिक की बुझल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सस्ता जैकेट दिए। सस्ता जैकेट दिए किसका सही आंसर हो जाएगा। मीरा चाही गोला नहीं, मीरा चाहे गोला नहीं हिया गोला माने की हवा है। तो मीरा चाहे गोला नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गोला का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालिक, यानी मीरा चाहे मालिक नहीं। तो मीरा चाहे गोला नहीं, तो यहाँ पे जो गोला का बात किया गया है, गोला जो होता है जिसका अर्थ होता है मालिक। जरल मोरल शब्दे कौन अलंकार है। तो जरल मोरल शब्दे जो वो कौन अलंकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन पानुरी जी की लिखल कविता नाय है गए। तो इनमें से बताना कि इनमें से कौन सी कविता जो वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाय है गए, यानी 3 इसमें से कविता है, एक कविता उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो याद रखेंगे ईटा एगो तपस्या, कौन फूल और तोर ऐसन धन, ये तीनों तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि भारतेक मोहड़ा यह जो वो श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया कविता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाच बांदर नाच रे ई किनखर लिखल रचना लागे। तो यह श्रीनिवास पानुरी के द्वारा यह लिखा गया काफ़ी चर्चित कह सकते हैं कि कविता में से एक माना जाता है नाच बांदर नाच रे। यहाँ पे बांदर का जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो झारखंड के लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के सवाल भी कई बार पूछे जाते हैं घुमा फिरा करके। 20 सूत्री कार्यक्रम कौन बच्चर चलवल गेल है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो किस वर्ष जो है वो चलाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पंचकुमारी केकरा नाय कहल गेल है। तो पंचकुमारी इनमें से किसे जो है वो नहीं बोला गया है, तारा, शकुंतला या मंदोदरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शकुंतला के। मंदोदरी और तारा को तो पंचकुमारी बोला गया, जबकि शकुंतला को पंचकुमारी नाय कहल गेल है। गोड़े गड़ल कांटा की करे हतो। तो यहाँ पे एक यह भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह बात कहा गया है कि आज न तो कल हमर बात माने हतो, गोड़े काटा मुँहे धर टाने हतो। तो इसके बारे में यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और यह भी लिखा गया है श्रीनिवास पांडे के द्वारा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आज न तो काल हमर बात माने हतो, गोड़े गड़ल काटा मुँहे लगाए टाने हतो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि अजगर नाटक के पहिल प्रकाशन कौन बच्चर भेल रहो है, यानी अजगर नाटक का जो पहला प्रकाशन होता है वो कौन सा वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 2004 में। अजगर नाटक के अजगर केकरा कहल गेल है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि अजगर नाटक जो है इसमें से अजगर जो है वो किसे संबोधित किया गया है अजगर से। तो यहाँ के महाजन, यहाँ के पुजारी और दरोगा, इन सभी को जो यहाँ पे अजगर कह के संबोधित किया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अजगर अगर बात करें यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया, तो विश्वनाथ दशरथी राज के द्वारा लिखा गया यह काफ़ी चर्चित नाटक में से एक माना जाता है अजगर नाटक। अगला सवाल है कि अग्नु लाला से गोबरा जे कर्जा ले रहा है ओकर में कतना बाकी रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 50 रुपया। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुकुमार का पूरा नाम बतावा। तो सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इसलिए सुरेश से लिया है सु और कुमार पूरा लिया गया है, दोनों को मिला करके सुकुमार कर दिया गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन का बात आ जा रहा है। फिर अगर बात करें तो 2 में से सुरेश कुमार विश्वकर्मा नहीं, यहाँ पे सुरेश प्रसाद विश्वकर्मा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश कुमार विश्वकर्मा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। डाह नाटक शुभकामना के लिखल है। तो डाह नाटक शुभकामना के लिखले है। अब देखिए यहाँ पे फिर आप फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इसकी शुभकामना जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। कई बार बोला जाता है कि इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखा गया है।
तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है और आप वहाँ पे हो सकता है कि गलत सवाल करके या कह सकते हैं उसका आंसर गलत करके आप आ सकते हैं जानते हुए भी। तो आपको ध्यान रखने हैं कि डाह नाटक जो लिखा गया वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसकी भूमिका और इसका जो शुभकामना लिखा गया वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसकी शुभकामना शिव प्रसाद महतो के द्वारा लिखा गया है। डाह नाटक के दोसर का प्रकाशन कौन बछर भेल है? तो डाह नाटक का दूसरा प्रकाशन जो होता है वो होता है 2009 में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शंभू कैसन युवक देखावल गेल है, हिया कौन बात गलत है? छाटा। तो शंभू कैसन युवक देखावल यानी युवा बात किया गया है, युवक यानी युवा, ठीक है, या युवक कह सकते हैं। तो याद रखेंगे शंभू जो है वो किस प्रकार के युवक के बारे में दिखाया गया है ये आपको बताना है। बेरोजगार, जागरूक, क्रांतिकारी या लड़ाई झगड़ा करे वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा करे वाला नहीं है, बाकी के वो एक जागरूक व्यक्ति रहता है, जागरूक युवक रहता है, वह बेरोजगार रहता है और एक क्रांतिकारी के रूप में काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो याद रखेंगे ये तीनों तो इसका सही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन डी इसका गलत आंसर होगा। शंभू कर बहू के नाम की रहो है? तो शंभू कर बहू के नाम की रहो है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, सुकिया फुलवा सुहागी। तो इसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शंभू कर बहू के नाम की रह गए। तो कई बार सवाल जो है वो उल्टा घुमा करके पूछा जाता है कि इस कहानी में जो वो मुख्य पात्र कौन है, इस नाटक में जो वो मुख्य पात्र, जैसे चाबी काठी अगर पूछ दे कि आपको चाबी काठी नाटक में मुख्य पात्र कौन है, तो यह भी सवाल जो वो घुमा फिरा के इस तरह से पूछा जाता है। या चाबी काठी नाटक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह श्रीनिवास पानुरेगी जी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। उसी प्रकार से उद्भासल कर्ण यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह श्रीनिवास पानुरेगी के द्वारा लिखा गया है। उसमें मुख्य भूमिका या मुख्य पात्र या मुख्य नायक कौन है, ठीक है, या तो उसमें मुख्य पात्र कौन सा है, तो उसमें दो हो सकता है, एक तो हो सकता है नायक, एक हो सकता है नायिका, यानी एक मेल और एक फीमेल कैरेक्टर हो सकता है। तो इस तरह के सवाल भी जो है वो कई बार घुमा फिरा करके पूछा जाता है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। कालू राम कर मुंशी के नाम की रहो है? तो कालू राम के मुंशी कर नाम की रहो है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फकीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी फकीरा। चाबी काठी कर माने की हवो है? तो चाबी काठी का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालिक बनेक। तो चाबी काठी का अर्थ होता है मालिक बनेक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक के कौन शहरी युवक है गए? तो इनमें से किस शहरी युवक की बात जो वो किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी राधो। उद्भासल कर्ण नाटक कौन बछर लिखल गेल है? तो उद्भासल कर्ण की अगर बात करें तो यह लिखा गया है 1963 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। उद्भासल कर्ण नाटक के कुल कई गो दृश्य है? तो इसमें दृश्यों की संख्या अगर बात करें, इसमें दृश्यों की संख्या अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुल 11 दृश्य हैं। विश्वनाथ दशोंधी राज का जन्म बतावा? तो विश्वनाथ दशोंधी राज का जन्म जो है वो कब होता है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा 15 अप्रैल 1943 को इनका जन्म जो है वो होता है। कौन सुकुमार का रचना नायक है? तो इनमें से कौन सी रचना जो वो सुकुमार के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो पंचसोखा, मदन भेरी, बाया खाते रतन और कविता पुराण। तो इसमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कविता पुराण। कविता पुराण जो है वो सुकुमार की रचना नहीं है, इसके अलावे सभी रचना जो है वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है कि दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा किनखर लिखल रचना है? तो यह भी कई बार सवाल जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और यहाँ से कह सकते हैं कि लोगों में कह सकते हैं कि खोटा के प्रति और यह एक प्रमुख यात्रा माना जाता है, जिसके साथ कई लोग या कई साहित्यकार जो वो शामिल होते हैं और यह एक प्रमुख यात्रा माना जाता है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंसीलाल बंसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय के प्रोफेसर रहोहत? तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू जो है वो किस विषय के प्रोफेसर रहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मानव शास्त्र के रहते हैं। तो मानव शास्त्र के वो प्रोफेसर रहोहत। बोरवा अड्डा अखय बोर कैसन रचना लागे? तो बोरवा अड्डा अखय बोर यह किस प्रकार का रचना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी संस्मरण है। यह एक संस्मरण है, जबकि यात्रा वृत्तांत यहाँ पे छोटा नागपुर नैनीताल यात्रा वृत्तांत है। फिर उसी तरह से अंडमान निकोबार के बारे में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है।
एक आपने पढ़ा होगा ये छोटा नागपुर नैनीताल, उसके बारे में और भी कई सारे यात्रा वृत्तांत आपको देखने को मिलता है खोटा में। तो साथ याद रखें, ये बरवा अड्डा कखे बोर या शांति भारत के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख संस्मरण है। छाहर कहानी केकर छाहर के छोट छाहर कहल गेल है। तो छाहर कहानी में किसका छाहर जो है वो छोट बोला गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। यहाँ पे छोटे छाहर कहने का अर्थ है छोट छाहर या कमजोर छाहर किसको बोला गया, जो कमजोर लोगों के साथ रहता है। जो कमजोर लोगों के साथ रहता है उसको छोट छाहर माना जाता है। जो थोड़ा बड़े लोगों के साथ रहना बैठना होता है उसे बड़ा छाहर या मोट छाहर बोला गया है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने हैं। बोरवा अड्डा कखे बोर कैसन रचना लागे। तो बोरवा अड्डा कखे बोर यह किस प्रकार का रचना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी संस्मरण है। ये तो हो गया। यहाँ पे हमने बात किया कि इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर छाहर कनी केकर छाहर के छोट छाहर कहल गेल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि बिरजू ककर बापेक नाम हक है। तो बिरजू जो है वो ककर बापेक नाम लगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सूरज नारायण चौधरी। सूरज नारायण चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाह नाटक में रचना केकर बहु रहो है। तो डाह नाटक में रचना केकर बहु रहो है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी विवेक के। विराट कर बेटी के नाम की है। तो विराट कर बेटी के नाम की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुन्नी। ताश खेले में ढोढ़ा करेक माने की हबू है। तो इसमें से आपको बताना है कि ताश खेले में ढोढ़ा करेक माने की हबू है। तो ताश खेले में ढोढ़ा करेक मतलब होता है हरावे। तीनों मास्टर केकर बरांडाएँ ताश खेलो हल है। तो तीनों मास्टर जो आपने पढ़ा होगा ठीक ना इसकी कहानी के बारे में, तो वहाँ पे वहीं से सवाल जो वो बनाया गया है। तो इसका सब सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिन्मय के बरांडा में। चिन्मय के बरांडा में तीनों मास्टर जो वो ताश खेलो हला। अगला सवाल है कि खोठा काठे पैदे खंडी कविताएं खंडी माने की हबू है। तो खोठा काठे पैदे खंडी, तो यहाँ पे खंडी का अर्थ क्या होता है, तो खंडी का शाब्दिक अर्थ होता है आधा। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खंड, या तो कह सकते हैं कि भाग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आधा। छाहर कहानी के प्रकाशन वर्ष बतावा। तो छाहर कहानी का प्रकाशन वर्ष अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 2007 में। डीडी नूनू पापा खाऊ में पापा माने की हबू है। तो यहाँ पे डीडी नूनू पापा खाऊ, यहाँ पे पापा माने की हबू है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रोटी। बिना मेघे आकाश से की बरसो है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिना मेघे आकाश से की बरसो है। तो प्रेम भाव, मिलेक आस या फिर ईर्ष्या भाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मिलेक आस और प्रेम भाव, ये दोनों जो है वो बिना मेघे आकाश से बरसो है। अगला सवाल है कि जखन हमरा सिद्धि मिलल कविताएं कौन सिद्धि पावे बात करल है। तो यहाँ पे जखन हमरा सिद्धि मिलल, यहाँ पे जो वो सिद्धि पावे की बात करल गेल है वो किस चीज़ के बारे में बात किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कविता लिखे। कविता लिखे के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। बोनेक लोर कहानी में ककर व्यथा कथा है। तो बोनेक लोर कहानी में ककर व्यथा कथा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गामेक लोक कर, बोनेक जीव जंतु कर और बोन कर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि दलाल कविता कौन किताब में लिखल गेल है। तो दलाल कविता की अगर बात करें तो यह कविता जो लिखा गया है वो एक मौनी फूल में यह जो वो लिखा गया प्रमुख कविता है। आगे चलते हैं, अगले सवाल को हम देख लेते हैं। अगला सवाल है कि विराट के कौन राजा सुनावल गेल हले। तो विराट के कौन सजा सुनावल गेल हले। तो इसका सही आंसर आपको बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फांसी कर सजा सुनावल गेल हले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दमयंती कैसन पात्र रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एक शिक्षित युवती। एक शिक्षित युवती रहती है तो दमयंती कैसन पात्र रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एक शिक्षित युवती। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटक कर नायक शंभू कते पढ़ल है। तो इसका जो क्वेश्चन है कि चाबी काठी नाटक कर नायक शंभू कते पढ़ल है। तो इसमें से वो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बीए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बीए। अगला सवाल है कि कर्ण कर दांत सोनक रहे कैसे मालूम है। तो यह बात जो वो कैसे पता चलता है कि कर्ण का दांत जो वो सोना का है। तो यह जो पता चलता है वो पता चलता है आकाशवाणी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि लेखक शांति भारत संगे बरवा अड्डा कौन गेल रहे।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक शांति भारत संगे बरवा अड्डा कौन गेल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। तो शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी, यह दोनों जो वो जाते हैं लेखक शांति भारत संगे बरवा अड्डा कौन गेल रहे, तो शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी। बरवा अड्डा अखय बोर, यह कह सकते हैं कि श्रीनिवास पांडे के इसे मिलने की ये कह सकते हैं कि एक मर्मस्पर्शी कहानी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। और इनके साथ में जो जाते हैं शांति भारत के साथ में शिवनाथ परमाणिक और बंसीलाल बंसी भी जाते हैं। राधा कृष्ण रामगढ़े कांग्रेस सम्मेलन प्रचार पर महतो घरे की खायले गेल रहत। तो याद रखना कि राधा कृष्ण जो है वो रामगढ़े जो कांग्रेस सम्मेलन होता है वहाँ पे प्रचार पर महतो घरे की खायले गेल रहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी छिलका रोटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छाहर कैसन किताब लागे, तो यह एक कहानी संग्रह है। यह क्या है, एक कहानी संग्रह है जिसमें कुल कहानियों की संख्या 10 है। तो यह आपको ध्यान रखना है, इसमें कुल कहानी की संख्या 10 है और यह एक कहानी संग्रह है। यह किसके द्वारा लिखा गया, तो चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया प्रमुख कहानी संग्रह है। मन चरैया किताब के प्रकाशन बछर बतावा। तो मन चरैया जो किताब है इसका प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 2008। बोनेक्लोर कहानी के मुख्य पात्र बतावा। तो बोनेक्लोर कर कहानी के मुख्य पात्र जो वो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी जंगल और मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सकरी नदी कछार लेखक कहिया गले रहत। तो सकरी नदी कछार लेखक कहिया गले रहत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 28 नवंबर 1998 को। 28 नवंबर 1998 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चनफन कर माने हवत। तो चनफन कर माने की हव है। तो चनफन कर माने जो हो वो हुए बुधगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो इसमें इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुधगर, तेज चालाक और लुरगर। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी हो जाएगा, है ना। चनफन का अर्थ ये सभी होता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी ई सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम जियब कैसे कहानी में कौन गाँव एक बात करल गेल है। तो यहाँ पे हम कैसे जियब यह कहानी में जो वो किसकी बात की गई है, तो यह मुरपा गांव की बात यहाँ पे किया गया है। चेठगर माने की हव है। तो चेठगर कर माने की हव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेतनशील, सजग और जागरूक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एके झा के कौन रचना हक है। तो इनमें से बताना कि इनमें से कौन सी रचना जो वो डॉक्टर एके झा के द्वारा लिखा गया है। एके झा का पूरा नाम है अजीत कुमार झा और ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया रचना में अगर बात करें तो पूटी और पालू, खोठा गद्यपद संग्रह और सामाजिक सरजुत विषय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो वो एके झा के द्वारा लिखा गया रचना है। अगला सवाल है कि भारतीय मोहड़ा 2 के रचना काल वर्ष बतावा। तो भारतीय मोहड़ा 2 में के रचना काल वर्ष बतावा। इसकी रचना जो वो किस वर्ष किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। मानुष न मेढ़ कविता का रेडियो प्रसारण कदिया भेल है। तो मानुष न मेढ़ यह कविता जो वो रेडियो प्रसारण कदिया भेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1983। छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी लागे। तो छुआछूत जैसन बेजाय रीत ऊपर लिखल कहानी कौन सा लागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औद दीदा। औद दीदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो पहला जोंडरा कहानी में छुआ के नाम की हल। तो दो पहला जोंडरा कहानी में छुआ के नाम की हल। तो इसमें जो छुआ का नाम रहता है वो रहता है किसान। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओद दीदा शीर्षक के अर्थ की हवो है। तो ओद दीदा का अर्थ जो होता है वो शीर्षक का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लोर भिजल आँख। लोर भिजल आँख इसका सही आंसर हो जाएगा ओद दीदा का। रोजगार लेल पलायन समस्या पर लिखल कहानी कौन है। तो इनमें से कौन सा एक कहानी जो लिखा गया है वो लिखा गया है जो कि रोजगार समस्या और ले जो पलायन होता है यहाँ से उसी पर लिखा गया एक कहानी है, जो प्रमुख कहानी में से एक माना जाता है मायके लोर। याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मायके लोर। जबकि बोनेक लोर जो वो यह छाहर कहानी के अंतर्गत आता है, जबकि मायका लोर ये अलग कहानी है। ये दोनों आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक आपको मायके लोर है, एक है बोनेक लोर और एक है ढरकल लोर। तो ये तीनों में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये तीनों अलग अलग चीज़ है और ये तीनों अलग अलग किताब में छपी हुई कहानी है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि दामोदरी कोराय के आखिर सर्ग की हक है। तो इसमें से आखिरी सर्ग जो है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचगांव गढ़ कौन नदी किनारे पावल गेल है।
तो चेचगांवगढ़ कौन नदी किनारे पावल गेल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के किनारे। हामिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के खत्म करे समाधान बतावल गेल है? तो हामिन जियब कैसे इसमें से कहानी में उग्रवाद के खत्म करे समाधान जो है वो किस में बतावल गेल है? तो एक सही आंसर है कौन समाधान, कोई समाधान ना है। तो इसमें जो बात किया गया है वो इनमें से किसी के बारे में इसमें तो ये नहीं बताया गया है, लेकिन याद रखेंगे उग्रवाद की समस्या के बारे में जरूर बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि गोविंद महतो जंगली कौन संस्मरण लिखल है? तो गोविंद महतो जंगली इनमें से कौन सा संस्मरण जो वो लिखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास। यह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित संस्मरण में से एक माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। धनबाद में कवि जी के नाम से विख्यात हला। तो इनमें से कौन कवि थे जो कि धनबाद में कवि जी के नाम से विख्यात हला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी श्रीनिवास पानुरी, जो जिनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर कह सकते हैं 1920 को बरवा अड्डा धनबाद में होता है, जिन्हें कह सकते हैं कि धनबाद में कवि जी के उपनाम से जाना जाता था। साथ ही साथ बात बता देती है यह खोटा के एक आधार स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। आज भी इनकी रचना जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचनाओं में से एक माना जाता है और साथ ही साथ खोटा में इनका योगदान जो है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शेख भिखारी कहाँ के रवैया हलत? तो शेख भिखारी अगर बात करें तो इनका जन्म जो होता है वो होता है खुदिया लोटवा गांव में इनका जन्म जो है वो होता है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाया था और साथ ही साथ यह जो थे वो किस राजा के दरबार में रहते थे? तो पांडे गणपत राय के साथ में ये रहते थे, तो याद रखेंगे उसी के साथ में। और इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाई थी। हालांकि इन्हें 1858 ईस्वी में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो 6 जनवरी और 8 जनवरी ये 2 डेट भी आपको ध्यान में रखने हैं। 1858 को 2 दिन के बाद ही जब इनको गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद 2 दिन के बाद ही इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इतना जल्दबाजी में फांसी देना यह कहीं ना कहीं बताता है कि इनका भय जो है वो अंग्रेज़ों के ऊपर कितना था। ये भी आपको कहीं ना कहीं पता चलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि दामोदर कोराय कविता संबंध कौन वंश से है? तो दामोदर कोराय में जो कविता में संबंध बताया गया है वो किस वंश से संबंध बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गुप्त वंश। नाटक अजगर में कई गो गीत आयल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ए गो। अजगर नाटक के दृश्य कई गो है? तो अजगर नाटक में दृश्यों की संख्या टोटल 16 है। तो अजगर नाटक में दृश्यों की संख्या कुल कितना है? तो 16 है। अगला सवाल है कि चाबी काठी के भूमिका के लिख ले है? तो चाबी काठी नाटक की भूमिका जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गिरधारी गोस्वामी। अब कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 83 आपने गलत बताया, क्योंकि चाबी काठी तो लिखा गया श्रीनिवास पांडे के द्वारा। तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं, यहाँ पे भूमिका की बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चाबी काठी नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से सवाल क्या है कि आपको सवाल भी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। हमने पहले बार बार ये चीज़ को बताते हैं कि किसी भी नाटक की भूमिका अलग के द्वारा लिखा जा सकता है और भी उनके द्वारा कुछ चीज़ें जो वो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि सारा नाटक, अगर नाटक एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया तो सभी चीज़ें एक ही व्यक्ति लिखता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि बुबा एगो कहानी कही दे, कहानी में जमींदार कितना गाँव कर रसीद काटे हेला और जमीन कर बंदोबस्ती कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 21। अगला सवाल है कि दामोदर कोराय कविता में कोराय कैसन कारक लागे? तो दामोदर कोराय की अगर बात करें इसमें कविता में कोराय कैसन कारक लागे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि बोनेक्लोर कहानी के कौन गैस के जिक्र नखे करल गेल? तो बोनेक्लोर में इनमें से कौन सी कहानी का जिक्र, किस गैस की जिक्र जो है वो नहीं मिलता है? तो बोनेक्लोर कह सकते हैं कि दरअसल बोनेक्लोर यहाँ पे जंगल के बारे में और जंगल समस्या के बारे में बताया गया है कि कैसे जंगल का जो लगातार जो वो ह्रास हो रहा है, कहीं ना कहीं जंगलों का जो लगातार विनाश हो रहा है, उसके ऊपर इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखा गया है। तो याद रखेंगे इसमें से जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जिक्र जो वो नहीं किया गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जिक्र करल गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी ए, ऑक्सीजन का जिक्र जो यहाँ पे ना करल गया है। एक मौनी फूल में कई गो कविता है? तो एक मौनी फूल में अगर बात करें कि कविताओं की संख्या कितनी है तो कुल 31 कविता है। संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया यह काफ़ी ज़्यादा
प्रमुख कविता संग्रह माना जाता है, जिसमें कुल 31 कविता है, ये भी आपको याद रखनी है। जबकि आँखी गीत, एक आपको पढ़ना है आँखी की गीत, उसमें से कह सकते हैं कि आपको लगभग 71-72 कविता आपको पढ़ना है, 71-72 कविता आपको पढ़ना है। जबकि खोटा काठे पैदे खंडी, उसमें 19 कविता आपको पढ़ना है। इस प्रकार से जो वो अलग अलग कहानी कविता संग्रह में अलग अलग कविता पढ़ना है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि सौंध माटिक टान कहानी कौन लगे। तो सौंध माटिक आखिर कहानी कौन लगे, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खूब। सौंध माटिक तक आखिरी कहानी जो वो खूब है। अब साथ ही साथ याद रखना कि सौंध माटी जो ये कहानी लिखा गया है, यह कहानी संग्रह किसके द्वारा लिखा गया, तो विनोद कुमार के द्वारा यह लिखा गया प्रमुख कहानी संग्रह में से एक माना जाता है। दामोदर कौन कहानी पात्र है गए, तो दामोदर अगर बात करें इस कौन कहानी का एक पात्र माना जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी खूब। खूब कहानी में ही दामोदर जो वो इनका प्रमुख जो वो भूमिका इसमें से रहता है। अगला सवाल है कि मंगरा केकर से प्यार करो हले, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फुलवा महारानी। फुलवा महारानी से जो है वो जो वो प्यार करता था। अगनू लाला घर के आगू का बांधल रहो है, तो अगनू लाला के घर के आगे की बांधल रहो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी घोड़ा बांधल रहो है। आज खोठा प्राण प्रतिष्ठा कविताएं खोठा के मायन प्रतिष्ठा के बढ़वले हत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुज कुमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अनुज कुमार। अजगर नाटके के बोले है पिपरी के पाँख बहरा है मोरे खातिर, तो अजगर नाटक में यहाँ पे बोले है कि पिपरी के पाँख बहरा है मोरे खातिर, तो यहाँ पे इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया, तो यह जो बात बोला गया है वो अगनू लाला के द्वारा, तो अगनू लाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अजगर नाटक में अगनू लाला बोलता है कि पिपरी के पाँख बहरा है मोरे खातिर, यानी कह सकते हैं कि नहीं बोलते कि कुछ कुछ कविता है कि कुछ कुछ कहानी है या तो कहावत है कि जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर दौड़ता है भागता है, तो इस तरह से कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे उसी तरह से बात किया गया कि पिपरी के पाँख बहरा है मोरे खातिर, तो इस यह बात जो करता है वो कहता है अगनू लाला, और यह अजगर नाटक में बात किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरुजी चेठा कहानी में कौन देश के अमेरिका संघे घिसाए पिटाई के बाद कहल गेल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ब्रिटेन और रूस का। देश की राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी देल है रहे, तो देश की राजनीतिक स्थिरता के डगमगाए के राखी देल रहे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद। तो विदेशी आतंकवाद और देशी उग्रवाद यह देश की राजनीतिक अस्थिरता को जो वो डगमगाए के राखी देल रहे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भूत डायन कौन तेल से ठीक करे बात करल गेल है, तो डायन भूत जो वो कौन से तेल से ठीक करने की बात जो वो करल गेल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भेलवा तेल। अगला सवाल कि ढीला लिखा कौन तेल से भगावे बात कहल गेल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कोचरा। कोचरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि धान चोरी कविता में छत पर से धान के चोरी करो है, तो यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कौआ। धान चोरी कविता में छत से धान के चोरी करो तो कौआ। भारतीय कौन बच्छर अकाल पड़ो है, तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 100 को देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 100 कि ई बच्छर हते दादा शादी कविताएं कई गो दुकान चलो है, तो इसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी दूगो, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका ये आखिरी सवाल है कि भारतीय कौन बच्छर अकाल पड़ले रहो है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से इन सारे वीडियोज़ को देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।